हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है, इन दिनों वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। प्लीज़ गाइड करें। क्या सोच चल रही है उनकी आपके लिए। टू कार्ड्स नहीं लेंगे, फिर से लेते हैं। क्या सोच चल रही है। इनकी एनर्जीज क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है स्टेबिलिटी, लिव योर पैशन, एडिक्टेड, डिवाइन टाइमिंग, न्यू बिगनिंग, सॉलिट्यूड, मिरर, सेल्फ, फ्रीडम। क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है जो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में बातचीत बंद है, आप दोनों में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है, डिसएग्रीमेंट्स हुए हो सकते हैं, इन्होंने ब्लॉक किया हो सकता है, ये बात ना कर रहे हों, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हों, क्लोज्ड ऑफ हों, और ये एक सेपरेशन का दौर है जिससे आप लोग गुजर रहे हो, और ये इनके लिए रियलाइजेशन का दौर है जिससे ये गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अकेलापन इन्हें खाया जा रहा है इस समय। ये जो अकेलापन है इसे इन्हें मार रहा है, अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, या कह सकते हैं कि इनका ईगो, इनका प्राइड जैसे टूटता नजर आ रहा है, इनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है इस समय। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश माइंडसेट के साथ अगर रह रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट रह रहे थे, खुद पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था, और आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। आप जो कोशिशें कर रहे हो, आप जो प्यार दे रहे हो, आप जो साथ दे रहे हो, जो अपना समय दे रहे हो, जो अपनी एनर्जीज दे रहे हो, उन चीज़ों को ये बहुत लाइटली ले रहे थे, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे थे, उन चीज़ों का मान नहीं रख रहे थे। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस से खेल रहे थे। कह सकते हैं कि एक तरह का डिसेप्शन, एक तरह का धोखा ही कहेंगे, जहाँ पर ये आपसे सब चाहते तो थे, एक साथ, इमोशन, पैशन, सब चीज़ें, लेकिन अपनी तरफ से जैसे नहीं कर रहे थे, और एक भ्रम में जैसे आपको रखा हो इन्होंने बहुत समय तक, जहाँ पर आप एक इल्यूजन में जी रहे हो, जहाँ पे आपको पता नहीं है फ्यूचर क्या है, लेकिन इन्होंने कुछ प्रॉमिसेस करके या कुछ चीज़ों में आपको इस तरह से बातों में उलझा कर रख दिया था कि जहाँ आपकी उम्मीदें जगा दी बहुत सारी, और आप एक होप में हमेशा अपनी तरफ से करते रहे, मरते रहे, हर चीज़ करने को जैसे आप इनके लिए खुद को हर तरह से झोंकते रहे। तो इस समय वो जो गलतियां हैं या वो जो इनकी ओवर स्मार्टनेस रही थी वो इनके सामने आ रही है। इनके जो पास्ट के एक्शंस है वो जैसे सब चीज़ें सामने आ रही है, और ये एक फ्लैशबैक इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं अधूरापन है, जो अकेलापन है वो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। अब इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। अब वो सब चीज़ें जो आप करते थे या जो ये मैनिपुलेट कर जाते थे आपको, वो सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, अपने अंदर झांकते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियां महसूस हो रही हैं। जितनी दूरियां आ रही हैं, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, जितनी बातचीत कम हो रही है, जितना आपके बारे में कम जानकारी मिल रही है, उतना ही ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है, उतना ही एडिक्शन आपके लिए बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि आप इनकी आदत हो, आप इनकी ज़रूरत हो, आपका साथ इनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बिना ये अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। कहीं ना कहीं ऑब्सेशन है, पॉसेसिवनेस है, एडिक्शन है, एक ऐसा एडिक्शन है कि जिसे ये भुला नहीं पाते हैं। आप इनके लिए एक एडिक्शन की तरह हो गए हो। ये इस सेपरेशन ने, इस अकेलेपन ने इन्हें इस चीज़ का एहसास कराया है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, एकदम बैलेंस नहीं इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रह रहे हैं, बहुत मूड स्विंग से गुजर रहे हो, बहुत चिल्ला देते हो, किसी पर भी गुस्सा दिखा देते हो, कुछ भी अतरंगी कर जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हो जो इनका नॉर्मल बिहेवियर से भी बहुत ज़्यादा ही अलग हो। इनका दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने इनके दिमाग पर कब्जा किया हुआ है, कह सकते हैं। आपकी यादों ने या इनके पास के नेगेटिव एक्शंस ने इनको एक अलग ही, एक इंटरनली कह सकते हैं गिल्ट ट्रिप पर डाला हुआ है, या कह लो कि इन्हें अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा है इस समय कि ये कुछ ज़्यादा ही आपको, आपके पेशेंस या आपके साथ का इन्होंने गलत फ़ायदा उठा लिया।
आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए, ये समझ ही नहीं पाए। यही स्टूपिड थे कि जो ये आपके प्यार को या इस कनेक्शन की जो गहराई थी, स्ट्रेंथ थी, उसको देख ही नहीं पाए। वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में एक डर भी सता रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे, आप अब इनको सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे, क्या आपके साथ एक नई शुरुआत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, रातों को बहुत जाग रहे हो सकते हैं। किसी तरह के अगर एडिक्शंस हैं, अगर बाई चांस आपके पर्सन किसी भी तरह के एडिक्शंस में है, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, किसी और तरह की चीज़ें हो, तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। या कह लीजिए फ़ोन में स्क्रॉल करते रहना, अलग अलग जस्ट चीज़ें देख भी नहीं है बस, लेकिन फ़ोन के साथ ही जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस है, कहीं ना कहीं एक नाकामयाबी का एक पछतावा है कि ये समझ ना सके आपके प्यार को, इस रिश्ते को, और आप की तरफ से जैसे किसी तरह के मैसेज का, किसी तरह के जवाब का, किसी तरह के साइन का वेट कर रहे हैं कि कहीं आप वापस से आप इनको अप्रोच करोगे क्या। और दिन रात जैसे हो सकता है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हो अपना, कि शायद आपकी तरफ से कुछ हिंट आए, शायद कुछ आप मैसेज करो, जितना प्यार आपने दिया है आप इन्हें ऐसे भूल नहीं जाओगे, आप इनके लिए अभी भी हो। कहीं ना कहीं खुद ही अंतर्द्वंद है, अपने ही सवाल है, अपने ही जवाब है, खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही उसका आंसर भी ढूंढ रहे हैं। तो एक अलग सा रेस्टलेसनेस है जिससे ये गुजर रहे हैं, एक अलग सा एडिक्शन है आपका जो इन पर बहुत ज़्यादा हावी है इस समय। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल लेवल पर जो आपने इनको सपोर्ट किया है वो भी बहुत ज़्यादा इस समय हावी है। कहीं ना कहीं ये आप पर डिपेंडेंट है, वही आप इनकी आदत हो, आप इनकी ज़रूरत हो। अब एक नीडीनेस, एक क्रेविंग आपके लिए, चेजिंग वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर अब ये अभी तक जो आपके लिए नहीं किया अब करना चाहते हैं, अब तक जो इमोशंस का इजहार नहीं किया, या अभी भी इस रिश्ते को वो नाम नहीं दिया, वो साथ नहीं दिया जो इन्हें देना चाहिए था, तो वो अब देने की एनर्जीज में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, आप इनके जीवन का एक अहम हिस्सा हो, जिसने इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ लाए हो। आप जिस भी माध्यम से आप इनके सपोर्ट सिस्टम रहे होगे, कहीं ना कहीं आपके होने पर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ठहराव, एक इन्होंने स्ट्रेंथन महसूस किया होगा, काफ़ी ज़्यादा सेफ सिक्योर महसूस किया होगा, कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड रहे होंगे, मेंटली कंटेंटेड रहे होंगे, जहाँ पर इन्हें अब वो चीज़ें नहीं दिख रही, तो ये काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हैं। पेशेंस से डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी तरह की एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करनी है, डिवाइन टाइमिंग है, न्यू बिगनिंग है, तो कहीं ना कहीं अब एक न्यू बिगनिंग के बारे में ये सोच रहे हैं कि किस तरह से एक राइट टाइम पर अप्रोच करें, किस तरह से आपको अप्रोच करें, क्या कहेंगे, क्या किस तरह से प्रेजेंट करेंगे सब चीज़ों को, सिचुएशन को, या इनके जो गलतियां रहीं उन चीज़ों को, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर ये आपको अप्रोच करेंगे एक न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि अब ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, अब रोक नहीं पा रहे, अब इनके माइंड गेम्स, इनके मैनिपुलेशन, इनकी ट्रिक्स अब काम नहीं कर रही, और इनका जो ईगो है, एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, और वो आप डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अब वो ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आपने जितना एफर्ट्स डाले थे, जिस तरह से एफर्ट्स डाले थे, जिस इंटेंसिटी के साथ आपने इनका साथ दिया था, अब ये जब कंपेयर करते हैं, जब अपना कैलकुलेटिव माइंड चलाते हैं, हर चीज़ को सोचते हैं, तो इन्हें समझ आता है कि नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, कोई इनके लिए उतना नहीं करेगा जितना आपने किया, कोई अपनी जान नहीं देगा जिस तरह से आपने अपनी जान निकाल कर इनके सामने रख दी। वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही, तो बहुत मेजर रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा गहरा एहसास हो रहा है इस अकेलेपन में। ये अकेलापन इन्हें मार रहा है इस समय, एक अलग तड़प बढ़ा रहा है कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, और रीचिंग आउट है यहाँ पर, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर ये करेंगे आपके साथ, एक नई शुरुआत यहाँ पर है। और कह सकते हैं कि डिवाइन इन्हें बहुत कुछ साइंस दे रहा है, डिवाइन एनर्जीज इन्हें पुश कर रही हैं आपकी तरफ, डिवाइन एनर्जीज बार बार कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने ला दे रही हूँ कि जहाँ पर इनका दिल वापस से पिघल रहा है, वापस से रियलाइजेशन हो रहा है, वापस से फ्लैशबैक में जा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि हाँ ये गलत थे। एक डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पर इन्हें बताया जा रहा है कि भाई तुम उठो, एक्शन लो, अपनी कंफर्ट जोन, अपनी सेफ जोन में रहने से आगे बढ़ो, और आपका प्यार सच्चा था, आपका प्यार जो इनके लिए ज़रूरी है, आपकी अहमियत जो है, आप जो इनकी ज़रूरत हो, उन चीज़ों को बार बार जैसे एंजल्स इनको एहसास कराने, तो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं इस समय, एंड डीप रियलाइजेशन, डीप रिग्रेट से ये करेंटली गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये आपको किसी और के साथ तो देख ही नहीं सकते,
नहीं देख पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाएंगे अगर इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता चले तो। बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, तो बहुत प्यारी, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। आपने बहुत तकलीफ देखी है, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आया पहले। पूरी तरह से इन्होंने आपके एफर्ट्स पर पानी फेर दिया, लेकिन अब जैसे डिवाइन आपके फेवर में जजमेंट दे रहा है, डिवाइन आपका सपोर्ट करता नजर आ रहा है। चलिए नंबर देखते हैं। 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी और तरह की सिचुएशन, मल्टीपल चॉइसेस या अपने ऑप्शंस खुले रखना, जिस भी तरह से ये रह रहे थे उन चीज़ों से, उन माइंड गेम से जैसे बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ बाकी चीज़ों से, इल्यूशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटेंगे, एक नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मैंने, कमेंट करने का मैंने ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? AJTOWISLGEHYCURQXM, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं अब इन्हें। स्टेबिलिटी क्या बताना चाहता है? स्टेबिलिटी, फ्यूचर देख पा रहे हैं वैसे आपके साथ, अभी दुआओं में मांग रहे हैं इस समय, लेट नाइट्स को जगे रहते होंगे, सो ही नहीं पाते होंगे, इतना कुछ गलत कर दिया है जो चीज़ें इनको हॉन्ट कर रही हैं। स्टेबिलिटी प्लीज गाइड। जो लोगों के दम पर ये बहुत ज़्यादा कुछ आपके अगेंस्ट एक्शंस ले गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, वहीं पर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे थे आपके साथ डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे थे, आपके इमोशन से खेल रहे थे, और बाकी दुनिया में ये अपने आप को इन्वेस्ट करने में लगे थे, वहीं पर ये धोखा खाए हैं। वहीं कहीं ना कहीं इनको किसी तरह का ट्रिगर मिला हो सकता है, किसी तरह की इमोशनली इन्हें लोग ट्रिगर कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अब इस कनेक्शन पर वर्क करना है, अब एक नई शुरुआत करनी है, डेटिंग, अफेयर, न्यू बिगनिंग, कुछ ना कुछ नई शुरुआत है, एक रैंडम कनेक्शन नहीं। अब एक सीरियस अफेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग है। कहीं ना कहीं माफ़ी मांगेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इन्होंने गलतियाँ की हैं उस चीज़ का पछतावा इन्हें हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा ही डिसेप्टिव रहे हैं वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। तो इस समय ये आपके साथ टीम वर्क में आना चाहते हैं, और इस समय हो सकता है कि इनका परिवार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर डाल रहा हो। लिव योर पैशन, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड रहे हैं, सेल्फिश रहे हैं, या हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा परिवार, हमारा खानदान, ये सब जो चीज़ों में ये उलझे रहे हैं ना, अब उन चीज़ों के चलते जो इन्होंने अपने इमोशंस की या आपके प्यार की कदर नहीं की, अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देनी है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, अट्रैक्टेड हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, चैन से जी नहीं पा रहे, चैन से सो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स, बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरीज या इनके एक्शंस इन्हें हॉन्ट कर रहे हैं, जो भी ये रूड रहे हैं, स्टबन रहे हैं, एक क्लैरिटी देना है। और इनकी लाइफ में इन्हें कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिला है। जिन चीज़ों का ये दम भरते थे, जिन चीज़ों के लिए इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, अब वहीं पर इनको कुछ ना कुछ सच सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो करंट एनर्जीज है, आपकी जो जिस भी तरह से आप खुद को कैरी कर रहे हो, जो पॉजिटिविटी है, जो ऑरा है, जो ब्यूटी है, जो ट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा है आप में, एक अलग सा मैग्नेटिक पुल है जो ये करेंटली महसूस करें। माफ़ी मांगने की एनर्जीज है, लौटने की एनर्जीज है, जहाँ पर ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहेंगे। पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, आपसे नहीं निकल पा रहे हैं, वही एनर्जी से कहीं ना कहीं आपकी यादें इनके जहन में बहुत ही ज़्यादा हावी हैं। ये भी नहीं सोच सकते होंगे, या आपको भी नहीं अंदाजा होगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा मेरे लिए ऑब्सेस हो सकता है, सोच सकता है, और इन्हें भी नहीं एहसास था। अब जब दूरियां हैं तब ये तड़प रहे हैं आपके लिए, छटपटाहट, एक एडिक्टेड। बैलेंस करना है, इम्बैलेंस में गया हो, माइंड पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है, लाइफ पूरी तरह से इम्बैलेंस में गई हुई है, और कहीं ना कहीं अब गलतियां याद आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब समझ पा रहे हैं कि किस तरह से आपको इन्होंने तरसाया है, आपको तकलीफ दी है, आपको दर्द दिया है, आपको एक वेटिंग जोन में रखा है, और खुद को ज़्यादा ही बेहतर दिखाने की हमेशा कोशिश की कि ये जैसे
आप इनकी ज़रूरत नहीं, ये आपकी ज़रूरत है, ऐसा हमेशा दिखाने की कोशिश की है। तो इनकी जो भी ईगो रहे हैं, जो भी इनकी एक सेल्फ क्रिएटेड एक अलग सी इमेज रही हो, जो भी चीज़ें इन्होंने क्रिएट किया हो ना, अपने दिमाग में कुछ अलग से फितूर क्रिएट किए होते, तो वो सब जैसे ब्रेक हो रहे हैं। इम्बैलेंस है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बैलेंस लाना है। कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर रहे हैं, आपके साथ गलत किया है, सही नहीं किया है। जो आप डिजर्व करते थे वो इन्होंने नहीं दिया है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो सकते हो इस समय, आप अपने करियर, अपने गोल्स पर फोकस्ड हो और इन्हें लग रहा है कि कहीं आपको ना खो दें। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एक अपने स्टूपिड एक्शंस का, डिसीजंस का रिग्रेट इस समय है, डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टेंड है और काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग क्या है? जो अब तक इमोशन से भाग रहे थे ना, अब समय इन्हें बता रहा है कि भाई लौटो वहाँ पर, उससे दूर नहीं भाग सकते। बहुत दूर भाग लिए, बहुत धोखे दे दिए, बहुत मैनिपुलेट कर लिया, बहुत माइंड गेम्स खेल लिए, बहुत तरह से बातों में उलझाकर आपकी एनर्जीज, आपका साथ, आपका प्यार ले लिया। अब देने की बारी है, अब साथ निभाने की बारी है, अब लौटने की बारी है आपकी तरफ। जो अपने फीलिंग से भाग रहे थे, जहाँ ये मान नहीं रहे थे इस कनेक्शन को ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन के दौर से गुजरे, कहीं ना कहीं सफरिंग इन्हें भी मिल रही है, कहीं ना कहीं इन्हें धोखे मिल रहे हो सकते हैं। अब इन्हें समझ आ रहा है इन्हें आपकी तरफ लौटना है। जो आपके साथ गलत किया है वहाँ पर न्याय का समय है। बहुत डिसेप्टिव रहे हैं ये और बहुत सारे प्रोमिसेस या बहुत इल्यूजन इन्होंने भ्रम आपके लिए क्रिएट कर दी होंगी, जहाँ आप एक अलग सी सपनों की दुनिया में होगे कि ये इंसान मेरा ही है और वहीं पर ये भ्रम आपके वो सब सपने तोड़कर ये आपकी लाइफ से चले गए, आपको धोखा देकर, आपको हर्ट करके, आपको डैमेज करके। अब ये लौटने की बारी है, अब और दूर नहीं भाग सकते। इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग, सच का सामना करने का समय है ये, वो है अपनी फीलिंग्स का सामना करने का समय है, ये डिवाइन टाइमिंग है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। न्यू बिगनिंग, सेलिब्रेशन टाइम है, एक नई शुरुआत होगी। कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे, जो सिचुएशन की वजह से ये आपसे मूव अवे किए थे, सेपरेशन आया था। परिवार में कोई महिला हो सकती है जिनका दबाव बहुत ज़्यादा हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई और हो सकती है। जो भी चीज़ें हैं ना, इन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इन्हें समझ आ रहा है कि कोई भी इनके लिए इनका अपना नहीं है, कोई भी इन्हें उस तरह से इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पाता जिस तरह से आपके साथ ये सेफ महसूस करते थे, फुलफिल महसूस करते थे। अब ये आपके साथ सेलिब्रेशन में आना है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से मूव ऑन की एनर्जीज हैं। दिल टूटा है, दिल बहुत दर्द में है, तकलीफ में है इस समय, दिल काफ़ी जख्मी है कहेंगे हम, और पछतावा है कि इन्होंने सच्चे प्यार को नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, दुनिया भर में भटकते रहे, दुनिया के लिए करते रहे, आपको नज़रअंदाज करके। आप इनके लिए कर रही है, दुनिया के लिए कर रहे हैं, आपके साथ अनफेयर रहे, वो चीज़ महसूस कर रहे हैं। सॉलिट्यूड, नई शुरुआत करनी है। इस अकेलेपन में और नहीं रह सकते, बहुत सफरिंग है, बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट है, गिल्ट है, रातों को बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, खुद को ही कोसना, खुद को ही धिक्कारना कि क्यों किया मैंने, क्या किया, मैं क्या सोच में था या क्या सोच में थी, मैं ऐसा क्यों कर रही थी। नहीं, अब रह नहीं पा रहे हैं, अब आपके बिना ना रेस्टलेस हो रहे हैं। अब सेपरेशन एंड करेंगे, एक न्यू बिगनिंग है, यूनियन की एनर्जीज हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने डिस्टेंस बनाने की, लेकिन नहीं हुआ, अब हार गए, अब गिव अप कर रहे हैं, अब और रेजिस्ट नहीं कर सकते। यूनियन यहाँ पर है, रिकंसिलिएशन है, पैशन, अट्रैक्शन आपके लिए है, एक एक्शन की एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपको रीच आउट करेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए लौटेंगे। सेपरेशन एंड हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट एक्शन, खोने का डर सता रहा है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अब इन्हें समझ आ रही है। आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हो सकते हो, आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो, या इन्हें इस समय लग रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया। इनकी लाइफ का सबसे बेहतरीन हिस्सा या बेहतरीन चीज़, बेहतरीन ब्लेसिंग
इन्होंने खो दी है। उस चीज़ की इनसिक्योरिटी बहुत रहने वाली है, कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिवनेस रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, एक अलग सा डर रहेगा, एक अलग सा एडिक्शन रहेगा, एक अलग सी रेस्टलेसनेस रहेगी, जहाँ पर ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस में खुद को बांध के रख रहे थे, जिन रीजंस को देकर ये आपसे दूरियां बना रहे थे, अब उनसे बाहर निकलने के टाइम है। एक केयरफ्री वे में लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज है, जिस भी इन्फ्लुएंस में थे उससे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल टूटने वाला है, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आएंगी और इन्हें जैसे डिवाइन पुश करेगा कि आपको न्याय दें, आपके साथ एक स्टेबल वे में आगे बढ़े। तो काफ़ी ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जीज से ये गुजरने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें आपकी जो वैल्यू समझाई जा रही है और इनको पुश किया जा रहा है कि ये आपके लिए एक्शन ले। तो एक केयरफ्री वे में लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज हैं और एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि खुद को रोक ही ना पाए और आपको अप्रोच कर जाए कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपसे माफ़ी मांगनी है, नई शुरुआत करनी है, कुछ भी किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल इनका बिहेवियर होगा उससे टोटली डिफरेंट आप महसूस कर सकते हैं इस समय। तो यहाँ पर ये लौटेंगे आपकी तरफ और कहीं ना कहीं वापस से आपको अपने जीवन में लाना है, आपको पाना है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। वो सब एक माइंडसेट में, एनर्जीज में आने वाले समय में है। और यहाँ जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 4 की वाइब्रेशन है। आने वाले 4 डेज और 4 वीक्स मैक्सिमम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 12 डेज भी हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, जिसमें इनकी तरफ से कुछ जेस्चर आए, कुछ एक्शन आए, क्योंकि टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग है तो और न्यू बिगनिंग है, तो अभी कुछ बहुत जल्द होगा, बहुत लंबा समय नहीं लग रहा, यहाँ पर नजर आ रहा। स्लो मूविंग एनर्जीज नहीं है यहाँ। और राशियों की बात करें तो पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स, स्वॉन्स, वोर्ड्स, कप्स, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियां यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली एरीज मेष राशि है। हाँ, और कोई राशि स्ट्रांगली नहीं आई है। एंड नंबर की बात करें तो जो नंबर इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है आप लोगों के लिए वो हो सकता है 4 की वाइब्रेशन, 3 टाइम्स 4 है। हाँ, 3 टाइम्स 4 है, 3 की वाइब्रेशन है, 4 की वाइब्रेशन है। हाँ, तो 3 and 4 डेज, वीक्स या मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट रहे हो, या मार्च या अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो। और बर्थ डेट की बात करें तो हमारा 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 6, 50, 24, 1, 10, 19, 28, 7 हो गया, 16, 25 और हाँ, और साथ में हो सकता है 16, 14, 13, 17। हाँ, ये और हो सकती है। बर्थ मंथ में हो सकता है मार्च या दिसंबर, अप्रैल, जून, जनवरी, अक्टूबर एंड जुलाई। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं और आप जो चाहते हैं वैसा ही अब जैसे होता नजर आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।